पाकिस्तान ने कहा उसने भारत के फाइटर गिरा दिए। तस्वीर देखिए चला रहा, कह रहा भारत के फाइटर गिरा दिए और ब्रेकिंग न्यूज चलाने लगा। 2 जेट गिरा दिए हैं। झूठी खबर चला रहा था पाकिस्तान और अपनी आवाम को झूठ बता रहा था कि भारत के फाइटर गिरा दिए। अब ये जो तस्वीर चला रहा है वो तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं। ये तस्वीर, ये देख रहे हैं, ये जो तस्वीर है ये पाकिस्तान ये दोनों तस्वीर चला रहा था। पहली तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये मोगा में 21 मई 2021 को जो मिग विमान क्रैश हुआ था, मिग 21, उसकी तस्वीर पाकिस्तान चला रहा था। दूसरी तस्वीर देखिए 2 सितंबर 2024 को बाड़मेर में जो भारत का विमान क्रैश हुआ था उसकी तस्वीर चला रहा था। पाकिस्तान के न्यूज चैनल्स इन तस्वीरों को चलाकर दावा कर रहे थे कि हमने झंडे गाड़ दिए, हमने भारत के फाइटर गिरा दिए। सोचिए, हमारी पुरानी तस्वीरें लेकर और अपनी आवाम को खुश करने की कोशिश कर रहा था। तो खैर, पाकिस्तान का स्टाइल है ये करना, लेकिन अब पाकिस्तान की सेना और सरकार करेगी क्या? क्योंकि बहुत दिन से तैयारी कर रहे थे, टैंक जा रहे हैं, मिलिट्री ट्रक्स जा रहे हैं, पता नहीं क्या कौन से जहाज लगा दिए, लेकिन हासिल कुछ नहीं हुआ। उसके बाद देखिए हमला हो गया तो शाहबाज की बॉडी लैंग्वेज और शक्ल से आपको पता चल रहा है हालात क्या है। दरअसल भारत के ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान बौखलाया है और पूरा मुल्क सेना और सरकार पर अब सवाल खड़े कर रहा है। उस पर भारत की कार्रवाई का जवाब देने का दबाव है, इसलिए पाकिस्तान भारत पर हमले की कोशिश कर सकता है। पाक पीएम शाहबाज कह रहे हैं हमें कार्रवाई का पूरा हक है, मतलब हवाई हमला कर सकते हैं, मिसाइल दाग सकते हैं। हालांकि भारत के पास अब काफी मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम है, यानी भारत पाकिस्तान का हर हमला नाकाम कर सकता है। भारत पर मिसाइल या हवाई हमले का मतलब है जंग छिड़ना, लेकिन सैन्य क्षमता के मामले में वो भारत से कहीं पीछे है। सीधे जंग हुई तो पाकिस्तान 7 दिन से ज्यादा नहीं टिक पाएगा। पाकिस्तान की आर्थिक हालत बहुत खराब है, इसे वर्ल्ड बैंक और IMF से $1 अरब की मदद मिलने वाली है। अगर पाक जंग में उतरा तो यह मदद रुक जाएगी, इसलिए हमला करने से पहले वो 100 बार सोचेगा। परमाणु प्रहार, पाकिस्तान ने पहले भी परमाणु हमले की धमकी दी है। क्या भारत के एक्शन के जवाब में वो परमाणु बम दागेगा? पाकिस्तान के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री कह रहे थे उन पर जंग थोपी गई। अब हम अपने तरीके से भारत को इसका जवाब देंगे। क्या पाकिस्तान के बयान का मतलब परमाणु हमला है? वैसे भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में सिर्फ और सिर्फ आतंकियों के ठिकाने टारगेट किए। भारत ने पाक के नागरिक या सैन्य अड्डों को निशाना नहीं बनाया, इसलिए पाकिस्तान का सीधे परमाणु हमला करना बहुत मुश्किल है। आतंक के खिलाफ लड़ाई में दुनिया के बड़े देश भारत के साथ है, इसलिए अमेरिका जैसे देश पाक के परमाणु बम को ब्लॉक कर सकते हैं। पाकिस्तान क्या कराएगा? पाकिस्तानी सेना LOC के पास हमले कर सकती है, वो बॉर्डर पर फायरिंग और मोर्टार हमले तेज कर सकती है। ये एक तरह से पाकिस्तान के दिखावे की हरकत होगी। वो आवाम को दिखाएगी कि भारत को मुंहतोड़ जवाब दे दिया, लेकिन असल में बॉर्डर के अलावा और कहीं टारगेट नहीं होगा। पाक के इस तरह के एक्शन की ज्यादा संभावना है और उसने ऐसा करना शुरू भी कर दिया है। एक और बात जो पाकिस्तान कर सकता है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद भी जा सकता है। सुरक्षा परिषद में उसे चीन का भी साथ मिल सकता है। वो भारत पर हम पहले हमले का आरोप लगाएगा और UN में भारत विरोधी प्रस्ताव की गुहार लगाएगा। हालांकि UN में पाक के ज्यादातर हथकंडे नाकाम हुए हैं, ऐसे में लगता नहीं है कि UN में उसकी दाल गलने वाली है। और सोचिए, भारत ने छिपाया नहीं कि हमने हमला किया है या नहीं किया है। भारत ने दुनिया के देशों को फोन लगाकर बताया कि हमला हम ही ने किया है। देखिए जरा, दुनिया के देशों को भारत ने बताकर यह जताया भी कि आतंक के खिलाफ भारत का जीरो टॉलरेंस। पहलगाम में आतंकियों ने निहत्थे लोगों को निशाना बनाया। यह हमला पाक ISI के शय पर छिपकर अंजाम दिया गया, लेकिन भारत ने इसी हमले का बदला पाक में घुसकर लिया है और अब भारत दुनिया को हमले की जानकारी दे रहा है। NSA अजीत डोभाल ने कई देशों को NSA और विदेश मंत्री से बात की। उन्होंने अमेरिका, ब्रिटेन, सऊदी, UAE को फोन लगाया। इसके अलावा रूस, चीन, फ्रांस, जापान से संपर्क किया। सभी देशों को NSA ने भारतीय हमले के बारे में बताया। दुनिया को अटैक की जानकारी देना भारत का खास मकसद है। भारत आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक समर्थन जुटाना चाहता है। पहलगाम हमले में साफ तौर पर पाक के शामिल होने के सबूत मिले। इन सबूतों को भारत ने विदेशी राजनयिकों के साथ साझा किया। अब भारत ने पाक में आतंकी ठिकानों पर अटैक की जानकारी दी। इससे साफ होगा कि भारत ने स्ट्राइक आतंकी ठिकानों पर की और वैश्विक समुदाय पाकिस्तान के खिलाफ एकजुट हो सकता है। पाकिस्तान अलग थलग पड़ेगा और उस पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी बढ़ेगा। सुनिए जरा क्या कुछ